हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के लेसन 10 को, और इसमें है स्टोरी ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की कहानी। तो हम इसमें वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी भाषा। तो शुरुआत करते हैं। क्रिकेट grew out of the many stick and ball games played in England 500 ईयर अगो। तो सबसे पहले 500 साल पहले क्रिकेट में क्या था, ये लकड़ी से और जो बॉल से ये खेल खेला जाता था। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन स्टक, स्टिक और क्लब। जो वर्ड होता है, जो बैट होता है, उसका जो एक पुरानी इंग्लिश का ये शब्द है और इसका मतलब होता है कोई डंडी या फिर कोई क्लब। यानी कि ये क्लब भी एक तरह का डंडा ही होता है, जिसमें क्या होता है कि एक तरफ से तो ये पतला होता है और एक तरफ से ये मोटा होता है। बाय द 17th century cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game। तो 17वीं शताब्दी में क्या हो गया था, ये क्रिकेट है, इसने अपने आप को सुधार लिया था। एक अलग तरह का जो गेम था वो लगने लग गया था ये। टिल द मिडल ऑफ द 18th century बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक। 18वीं शताब्दी के मध्य तक जो बैट थे वो सेम जो शेप के हुआ करते थे, जैसे कि जो हॉकी के जो डंडे हुआ करते थे, कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम। जो नीचे से वो क्या होते हैं, उनके कर्व बना दिए जाते थे, यानी उनको थोड़ा मोड़ दिया जाता था। देर वॉज ए सिंपल रीजन फॉर दिस। इसके लिए क्या था, एक साधारण सा इसका कारण था इसके पीछे। द बॉल वॉज बोल्ड अंडर आर्म, जो है नीचे से ही, हाथ के नीचे से बॉलिंग की जाती थी। अलोंग द ग्राउंड एंड कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट। तो जमीन से ही टच से जो बॉलिंग की जाती थी, और जो जब बैट के नीचे क्या होता है कि अधिक इसका चांस होता है ताकि बैट जो है गेंद के लग सके, तो इसलिए नीचे से कर्व की जाती थी बैट को। वन ऑफ द peculiarities ऑफ क्रिकेट इज दैट ए टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। एक जो अजीब चीज है क्रिकेट की है कि जो टेस्ट मैच होता है इसमें वो 5 दिनों तक भी चला जा सकता है। एंड स्टिल एंड इज ए ड्रॉ। और फिर भी क्या होता है, जो एंड होता है उसका वो एक ड्रॉ में। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। कोई भी जो है आधुनिक क्या है, कोई भी खेल है वो उससे जो है उससे कम इतना टाइम नहीं लेता कंप्लीट होने में। ए फुटबॉल मैच इज जनरली और इन हाफ एंड आवर एंड हाफ। क्या होता है, जो फुटबॉल का जो मैच होता है 1.5 घंटे में वो खत्म हो जाता है, 1 घंटा 30 मिनट में। इवन द बेसबॉल कंप्लीट 9 इनिंग इन लेस देन हाफ द टाइम इट टेक टू प्ले ए लिमिटेड ओवर। जो बेसबॉल का भी जो मैच होता है वो भी आधे जो टाइम में ही खत्म हो जाता है। द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट जो है, बेसबॉल क्या है, जो आधुनिक जो क्रिकेट है उसका क्या है, मॉडर्न वर्जन है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड। जो जो क्रिकेट की जो पिच होती है वो कितनी होती है, 22 यार्ड की होती है। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। परंतु जो साइज और शेप होती है वो ग्राउंड की सेम नहीं होती। Most other team sports such as hockey and football lay down the dimension of the playing area। जो अदर जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं वो डायमेंशन अपने जो जिनमें वो खेल रहे होते हैं उस एरिया को बताते हैं, जैसे कि हॉकी होता है, फुटबॉल होता है। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट नहीं बताता। ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक एन एथलेटिक ओवल और नीटली नियरली सर्कुलर। क्या ये बोल रहे कि जो खेल का मैदान है वो अंडाकार भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, यानी कि सर्कल की तरह। लाइक चौपक इन चेन्नई, जैसा कि ये कहाँ पर है, चौपक एक जगह है चेन्नई, वहाँ पर है। ए 6 एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड टू क्लियर मच
more ground than it does at फिरोजशाह कोट लाइन दिल्ली। अगर हम मेलबोर्न में जो 6 लगाते हैं उसको बहुत अधिक जो है दूरी तय करनी पड़ती है फिरोजशाह कोटला ग्राउंड की बजाय, जो कहाँ पर है, दिल्ली पर है। देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज। जो अजीब जो चीज है इसके पीछे क्या है कि ऐतिहासिक कारण है। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। जिसको पहले जो कोड लिखा गए थे वो क्या था, सबसे जो पहला गेम था। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वाज ड्रॉन अप इन 1744। जो पहले जो सिद्धांत या कानून लिखे गए थे क्रिकेट के वो 1744 में लिखे गए थे। दे स्टेटेड दैट द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम amongst the gentlemen present two umpire who shall absolutely decide all dispute। तो क्या हो गया था, जो सिद्धांत थे उनमें क्या था कि 2 अंपायर होंगे और वो सारे के सारे जो मतभेद है, लड़ाई झगड़े, उनको डिसाइड करेंगे। द स्टंप मस्ट बी 22 इंच हाई, 22 इंच हाई स्टंप होनी चाहिए। एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंच, और 6 इंच का उनके बीच में गैप होना चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 और 6 आउंस, 5 और 6 आउंस की बॉल होनी चाहिए। एंड द 2 सेट ऑफ स्टंप 22 यार्ड्स अपार्ट। यानी कि जो 2 स्टंपों के बीच में दूरी होनी चाहिए वो 22 यार्ड की होनी चाहिए। द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन Hambledon in 1760 and the Marylebone Cricket Club was founded in 1787। जो सबसे पहला जो क्रिकेट का क्लब बनाया गया था 1760 में हेम्बल्डन में बना था, और फिर ये MCC बना था 1787 में। ड्यूरिंग द 1960 एंड 1970 इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। 1760-70 में क्या हो गया था, ये कॉमन हो गया था कि जो बॉल है उसको गेंद डालनी है ऊपर से, उसकी बजाय जो पहले क्या करते थे ग्राउंड से डालते थे, यानी कि उसको पहले जमीन के ही अलोंग डालते थे, और अब क्या हो गया था, बाद में क्या है ऊपर से डालने लग गए थे गेंद को। दिस चेंज गेव बॉलर द पोजीशन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर। इससे क्या कर सकते थे, वो डिसेप्शन कर सकते थे जो बॉलर, यानी कि किसी को बहकाना, उसको बोलते हैं डिसेप्शन। प्लस इंक्रीज्ड पेस, यानी कि उस क्या कर सकते थे, उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते थे। इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिन एंड स्विंग। तो इसने नए जो पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना जो क्या होता है, स्पिन जो धीरे से जो गेंद करवाते हैं और स्विंग जो गेंद को टर्न करवाते हैं, उसके भी नए संभावनाएं पैदा कर दी थी। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। तो बैट्समैन को भी क्या करना है, टाइमिंग की, जो किस टाइमिंग पे कौन सा शॉट खेलना है उसको भी उसको मास्टर करना पड़ता था। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। तो क्या हो गया था, इसका जो एक रिजल्ट क्या था इस चीज़ का, कि जो कर्व्ड बैट की बजाय स्ट्रेट जो बैट है उसका यूज होने लग गया था। द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 5 एंड width ऑफ द बैट वाज 4 इंचेज। जो क्या था, जो बॉल थी उसका जो वेट 5 आउंस के बराबर था, और जो चौड़ाई थी बैट की वो 4 इंच रखी गई थी। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। 1747 में जो पहला लेग बिफोर जो कानून था वो पब्लिश किया गया था। आल्सो अराउंड दिस टाइम ए थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन। तो उसके बाद क्या हो गया था, तीसरी जो स्टंप हो गई थी वो भी कॉमन हो गई थी। By 1783 they had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first seam cricket ball। तो फिर क्या हो गया था, 1780 में 3 दिन का जो एक जो मेजर जो एक बड़ा जो मैच वो होता था, एंड और फिर क्या हो गया था, उसी दिन 1780 में जो
एक 6 सीम की जो क्रिकेट बॉल थी वो आ गई थी। इफ यू लुक एट द गेम इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट गोट both changed and hanging with. If you look at the game equipment you can see how cricket both changed with changing time and yet fundamentally remain true to its origin in the rural England. बोलते हैं कि अगर आप गेम जो इक्विपमेंट जो उसमें यूज होते हैं खेल में उसकी तरफ देखोगे तो क्रिकेट है टाइम के अनुसार क्या हो गया वो चेंज हो गया बल्कि और क्या रहा यद्यपि जो फंडामेंटल जो इसके जो थे वो सेम रहे और जो ओरिजिन जो रूरल ग्रामीण इंग्लैंड में जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। द क्रिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल आर मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। जो उसके जो टूल्स हैं वो किससे बनते हैं सभी क्या होते हैं नेचुरल होते हैं प्राकृतिक होते हैं और प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से बनते हैं। द बैट इज मेड विद लेदर जो ट्वाइन एंड कॉर्क जो है बैट है वो किससे बनता है लेदर से ट्वाइन और कोक से बनता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। आज भी के टाइम में भी जो बैट और बॉल है वो हाथ से बनाए जाते हैं नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड यानी कि वो मशीन से नहीं बनाए जाते बल्कि हाथ से बनाए जाते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम। जो मटेरियल था बैट का समय के अनुसार वो बदल गया। वंस इट वाज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। जो पहले क्या था वो एक ही लकड़ी से उसको काटा जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीस। अब क्या है 2 पीस से ये बनता है। द ब्लेड which is made out of wood of a willow tree and the handle which is made out of a cane that became available as European colonists and trading company established themselves in Asia। तो शुरू में तो क्या था एक ही जो पेड़ के वो बना देते थे बाल बाद में क्या हो गया जो उसका जो ब्लेड है यानी कि हैंडल है वो दूसरे ट्री से बनने लग गया और जो उसका नीचे का है वो दूसरे ट्री से बनने लग गया जब से जो है यूरोपियन ने क्या कर दिया अपने जो कंपनी स्थापित कर ली थी एशिया में। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस क्रिकेट हैज रिफ्यूज टू रिमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स। जो है टेनिस और उसकी बजाय गोल्फ की बजाय जो क्रिकेट है उसने जो मना कर दिया है जो भी इसके टूल्स हैं वो इंडस्ट्रियल और जो इंडस्ट्री में बनाने से जैसे कि जो मैन मेड मटेरियल प्लास्टिक और फाइबर ग्लास इस तरह के मटेरियल नहीं यूज करते हैं। और भी जो मटेरियल यूज करते हैं वो हाथ से ही बनाए जाते हैं नेचुरल। But in the matter of protective equipment, cricket has been influenced by technological change। जो क्या है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हालांकि जो है उसमें बदलाव किए गए हैं। द इन्वेंशन ऑफ द vulcanized rubber led to introduction of pad in 1848 and protective gloves soon afterward। रबर का इस यूज होने लगा 1848 में जो पैड्स हैं वो पहनते हैं उनमें यूज होने लगा और उसके बाद ही ग्लव्स में यूज होने लगे। द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल। जो है आधुनिक जो है हेलमेट है वो लाइट वेट मटेरियल से बनाए जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। जो भारतीय जो क्रिकेट का ओरिजिन है वहाँ बॉम्बे में मिलता है बॉम्बे में पाया जाता है। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्टन द पारसी। जो पारसी लोग थे वही सबसे जो पहले थे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। brought into close contact with the British because of their interest in the trade and the first Indian community to westernize। जो है पहले जो पारसी लोग थे वो ट्रेड करते थे ब्रिटिश के साथ में और जो पहली ये कम्युनिटी थी जो क्या हुई थी
वेस्टर्नाइज हुई थी, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आई थी। द पारसी फाउंड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, जो पारसी लोग थे उन्होंने पहला भारतीय क्रिकेट क्लब बनाया था, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। उसका क्या नाम था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848, 1848 में बनाया था उन्होंने। पारसी क्लब और फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। जो पारसी बिजनेसमैन थे टाटाज और वाडियाज, ये उनको स्पॉन्सर करते थे ओरिएंटल क्रिकेट क्लब को। एंड द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसी। जो सफेद कलर के जो ब्रिटिश से थे, उन्होंने जो भारतीयों की पारसियों की कोई मदद नहीं की थी क्लब बनाने में। इनफैक्ट देयर वाज ए क्वाल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना। सही में क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा हो गई थी जो बॉम्बे जिमखाना थे, ए वाइट ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर और द यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क। क्या हो गया था? जो पब्लिक सार्वजनिक पार्क है उसके यूज के लिए दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। द पारसी कंप्लेंट दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। दो पारसी थे, उन्होंने क्या कंप्लेन की थी कि वो क्रिकेट के यूज के लिए नहीं रहा था, क्योंकि जो बॉम्बे जिमखाना के थे उन्होंने जो है उसमें गड्ढे खोद दिए थे सरफेस में, धरातल पे। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रेजुडिस इन फेवर ऑफ द वाइट competitor, the Parsi built their own gymkhana to play cricket in। लास्ट में क्या हुआ था? जो अथॉरिटी थी वो क्या होती, वाइट है सफ़ेदों को ही, उनको ही फेवर करते थे क्योंकि वो उनके देश के थे। फिर क्या हुआ था? जो पारसी थे उन्होंने खुद का ही जिमखाना कर लिया था, वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे वो। द राइवलरी बिटवीन द पारसी एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। जो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा थी वो क्या थी? एक हैप्पी एंडिंग थी वो क्रिकेट के लिए। ए पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। जो पारसी टीम थी उन्होंने हरा दिया था उनको, बॉम्बे जिमखाना को, 1889 में। जस्ट 4 ईयर आफ्टर, 4 साल के बाद ही, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में क्या हो गई थी? जो भारतीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हो गई थी। ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग its early leader the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी। जो क्या थे उनमें? जो पारसी थे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल। जो है आधुनिक जो है क्रिकेट है उसमें टेस्ट मैच होते हैं और वनडे इंटरनेशनल खेल होते हैं, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, जो है राष्ट्रीय टीमों के साथ खेले जाते हैं। The players who become famous, who live on the memory of the cricket public, are those who have played for these country, for their country। जो है खिलाड़ी हैं वो मतलब कि फेमस हो जाते हैं जिन्होंने अपने जो देश के लिए खेल खेला है। द प्लेयर Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play टेस्ट क्रिकेट। जो है खिलाड़ी हैं उनके जो फैन हैं वो उनको याद करते हैं जो उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट खेला था। CK नायडू जैसे थे ये, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, जो अपने टाइम के बहुत ही बढ़िया बैट्समैन थे। लिव ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, जो अब भी जो उनके बारे में याद किया जाता है। व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्पैरीज लाइक पलवानकर विठल एंड पलवानकर बालो हैव बीन फॉरगॉटन, यानी कि इनको तो भुला जा चुका है पलवानकर विठल और पलवानकर बालो को, पर CK नायडू को अभी भी याद रखा जाता है। इवन दो नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन हिज फर्स्ट क्रिकेट मैच अगेंस्ट, हालांकि वो जो अपने क्रिकेट के जो प्राइम से उनका टाइम नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने क्या खेला था?
टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में। हिज प्लेस इन क्रिकेट इंडियन हिस्ट्री इज अश्योर्ड बिकॉज ही वाज द कंट्री फर्स्ट टेस्ट कैप्टन हुआ है, जो है भारत की जो टेस्ट टीम का पहला कैप्टन था। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट इन 1932, 1932 में टेस्ट क्रिकेट में जो भारत ने एंट्री की थी। ए डेकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट, यानी कि 15 साल पहले जब ये इंडिपेंडेंस उसने हासिल की थी। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट from its origin in 1877 was organized as contest between different part of British Empire। पहले क्या था, 1877 में है, जो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके जो अलग अलग कॉलोनी थी उनके बीच में मैच किया जाता था, नॉट सॉवरेन नेशन, और जो है राष्ट्रों के बीच में नहीं किया जाता था, देशों के बीच में, आज़ाद जो देश उनके बीच में। जो ब्रिटिश की कॉलोनियाँ ही थी वो ही खेल खेला करती थी। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल ए वाइट सेटलर कॉलोनी। जो पहले जो ऑस्ट्रेलिया था वो कॉलोनी था इंग्लैंड की, तब उनके बीच में ये मैच खेला गया था। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार द स्मॉल कंट्रीज और कैरेबियन that together make up the West Indies team were British colonial till well after the Second World War। यानी कि जो ये वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम थी वो भी क्या थी, कॉलोनी थी, वो भी दूसरी वर्ल्ड वॉर के टाइम तक ब्रिटिश। टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट, जो टेलीविज़न की कवरेज था उन्होंने जो क्रिकेट को एकदम बदल दिया। इट एक्सप्लेन्ड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू द स्मॉल टाउन एंड विलेजर। ये छोटे जो गांव थे और शहरों में क्रिकेट का क्रेज बढ़ने लगा लोगों के बीच में। इट आल्सो ब्रॉडन क्रिकेट सोशल बेस, जो एक सामाजिक दायरा भी उसने बढ़ा दिया क्रिकेट का। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव इन आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न द बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। अब जो बच्चे थे वो जो शहरों के बाहर रहते थे, छोटे छोटे शहरों में, वो भी अपने जो क्रिकेट मैच देख सकते थे और अपने जो हीरो होते क्रिकेट में उनकी नकल कर सकते थे। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। सैटेलाइट टेलीविजन ने और अलग अलग प्रकार की जो टेलीविज़न की कंपनियों ने ही एक ग्लोबल मार्केट बना दी थी क्रिकेट की। मैचेज इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत, जो है सिडनी के मैच भी अब जो एक सूरत में देखे जा सकते थे। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप ऑफ द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशनल, जो सबसे ज़्यादा जो देशों में भारत में ही सबसे ज़्यादा क्रिकेट के मैच देखे जाते हैं। एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, जो है सबसे बड़ी जो मार्केट है दुनिया की भारत में। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, जो है साउथ एशिया में आ गया ये सेंटर गेम इस खेल का। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। इसके बाद जो है आईसीसी जो ये क्रिकेट का बोर्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन से ये दुबई में आ गया, जो क्या है टैक्स फ्री है। 150 ईयर अगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर द पारसी हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इट। जो 150 साल पहले जो इंडियन क्रिकेटर थे पारसी थे, उनको खुला मैदान ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। टुडे मतलब कि आज के टाइम पर क्या है, द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम। आज क्या बना दिया उन्होंने, सबसे जो फेमस बना दिया है ग्लोबल मार्केट प्लेस ने। मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज ए स्टेज, लोग उन जिनके लिए क्या है दुनिया क्या एक स्टेज के समान है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल चेंज, या इसमें क्या हो गई थी जो
बदलाव है इसमें, बहुत सारे जो छोटे चेंज किए गए हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैन mainly amateur by the paid professional, paid इसमें प्रोफेशनल उनका यूज होने लगा है। द triumph of the one day game as it overshadowed test cricket in the terms of popularity। और क्या हुआ, जो एक दिन का जो खेल होता है उसने क्या कर लिया, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली है टेस्ट मैच के बजाय। एंड द रिमार्केबल चेंज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और क्या हो गया, बहुत सारे जो चेंज आए हैं टेक्नोलॉजी के युग में, तकनीक आ गई है नई नई, और क्या हो गया है, ग्लोबल कॉमर्स यानी कि व्यापार की उससे। तो इस प्रकार से ये रामचंद्र गुहा जी ने लिखा था, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।